नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक हुई। मकसद था रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का कोई रास्ता तलाशना, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी सीजफायर पर सहमति नहीं बन सकी। ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि इतनी जल्दी युद्ध विराम संभव नहीं है। यही नहीं, इस बैठक के बीच ट्रंप ने अचानक मीटिंग रोककर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर 40 मिनट तक बातचीत की, पर बातचीत सफल नहीं रही। साथ ही ये भी अब सबके सामने है कि ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मुलाकात भी बेनतीजा रही है। और तो और ट्रंप की मुसीबत ये भी है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, पर इन सब के बीच पेंटागन में भूचाल आ गया है। बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड ऑल्विन ने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर राजनीतिक और सैन्य हलकों में हलचल मचा दी है। ऑल्विन ने कहा है कि वो 1 नवंबर के आसपास पद छोड़ देंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी तैनाती 4 साल के लिए तय थी, लेकिन वो केवल 2 साल पूरे करने के बाद ही पद से हटने जा रहे हैं। तो कैसे ट्रंप पड़ रहे हैं कमजोर, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है पेंटागन से, क्या बड़ी खबर? देखिए, पेंटागन से बड़ी खबर तो कैलिफोर्निया से आ रही है, लॉस एंजलिस से। बड़ी खबर वॉशिंगटन डीसी से आ रही है, टेक्सास से आ रही है कि वहां मिलिट्री को उतार दिया गया है सिक्योरिटी के नाम पे, और दनादन इस्तीफा हो रहा है। आप इस चीज को समझिए कि अगर ये पुतिन और ट्रंप की मुलाकात, जेलेंस्की से मुलाकात, तमाम यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं, नेता हैं, वो मीटिंग नहीं खेल रहे होते तो अमेरिका से आज खबर आ रही होती कि वहां पे लोग सड़कों पे हैं कि आर्मी को क्यों उतारा गया है वॉशिंगटन डीसी में, क्यों टेक्सास में आर्मी उतारा गया है, क्यों? क्योंकि वहां ऑलरेडी एक अलग तरीके से, बिल्कुल ही इनह्यूमन तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और एक बहुत बड़ा बवाल ट्रंप के खिलाफ वहां पे अब शुरू होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आर्मी उतारा गया है वो इस चीज के लिए कि भाई क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, ऑलरेडी मामला कोर्ट्स के अंदर चला गया कि भाई आप कैसे कर सकते हो, ये जो फेडरल नेशनल गार्ड्स हैं उनको क्यों आप उतार सकते हो। तो दरअसल तमाम एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है कि जो बवंडर मचेगा तो शहरों के अंदर आर्मी, नेशनल गार्ड्स, इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो पब्लिक जो है कब व्हाइट हाउस में घुस जाए और कब क्या हो जाए, ये पूरी दुनिया में ये काम जो CIA करवाती है वो उसका शिकार अमेरिका ना ही हो जाए। अब जिस तरीके से आप सरेंडर कर रहे हो, जिस तरीके से आप देखिए, इस्तीफा क्यों हुआ? इस्तीफा इसलिए हुआ कि भाई एयरफोर्स की गाड़ी है ना वहां, जो अलास्का पहुंची। बाकायदा आपने, कितनी शर्मनाक बात है कि पुतिन का प्लेन आ रहा है, पुतिन का प्लेन जा रहा है, आपने एयरफोर्स से कहा कि B-2 बॉम्बर और F-35 से उसको स्क्वाड करो, वो प्लेन से उतरेगा, आप रेड कारपेट भिजवा रहे हो, और वो अमेरिकन सोल्जर्स वो घुटनों पे नीचे झुक के पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। इस्तीफा देना पड़ गया ग्लानि से। डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी मतलब है, ही इज नॉट अ मैन ऑफ ऑनर। दैट्स व्हाई डेविड एलन जो है उन्होंने, और ये सेकेंड टर्म में जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, ये चौथा चीफ ऑफ अलग अलग चीजों का जो है वो हाई रैंकिंग ऑफिसर, उसने ये जो है वो इस्तीफा दिया।
तो चीफ इस्तीफा देता है तो बहुत सारा ट्रांसफर और सारी चीजें में वो टाइम लग जाता है, इसलिए जो है नवंबर तक जो है वो है। लोग बता रहे हैं कि डे आफ्टर हिज इनॉग्रेशन ट्रंप डिसमिस्ड लिंडा फगान, फर्स्ट वुमन एडमिरल। आप एक एक करके भगा रहे हो सबको। फायर्ड चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर एज चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, लिसा फ्रेंचिटी एज चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस। इन सबको आपने भगाया। पेंटागन में एक स्क्वाड था जिसका नाम था डिफेंस डिजिटल सर्विस। अंडर प्रेशर फ्रॉम ट्रम्प्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, पेंटागन्स फास्ट ट्रैक टेक्निकल डेवलपमेंट आर्म आर रिजाइनिंग। सारे के सारे मेंबर ने रिजाइन कर दिया। मतलब ट्रंप की वजह से पेंटागन हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, लोग बेचैन हो रहे हैं कि किस पागल को हमने मिलिट्री कमांडर बना दिया। वो तीनों सेना का कमांडर होता है, इसलिए हो रहा है। अभी तो और भी इस्तीफे होंगे, वो इसलिए होंगे आर्मी का इस्तेमाल किया जाएगा। डर किस बात का है? क्यों? क्योंकि ये पागलपन जो तुम्हारे ने टैरिफ का किया, उस वजह से आपको मुंह की खानी पड़ रही है। ऑल योर फ्रेंड्स हैव बिकम एनिमी। जो और भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि ट्रंप ने पुतिन के सामने सरेंडर कर दिया। जो डील हो रही थी वो डील यूक्रेन में शांति के लिए नहीं है। ट्रंप ने जो डील की है, और क्यों, बहुत ही बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीटिंग्स वगैरह दिया गया है ना। पुतिन ने क्या तारीफ की कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट होते तो ये यूक्रेन वॉर नहीं होता। तो ये क्यों हुआ वॉर? वॉर इसलिए हुआ क्योंकि नाटो के छत्रछाया में यूक्रेन आ रहा था। यूक्रेन को वेपन्स मिल रहे थे, यूक्रेन को नाटो का एक सहारा मिल रहा था, इसलिए तो युद्ध हुआ। अब पुतिन कह रहे हैं कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट होते उस समय, जो बाइडेन नहीं होते, तो युद्ध नहीं होता। मतलब ये सारा काम ट्रंप नहीं करते। यही तो मीटिंग में उसने अश्योर किया होगा। तो इट वाज मोर अ पीस डील बिटवीन रूस एंड यूएसए। तो सरेंडर करके आ गए, इसलिए इस्तीफा हो रहा है कि भाई ऐसा है। यूरोप में बहुत सारी जगहों पे ये यूरोप के लोग पागल हो गए। हमारे बहुत सारे एयर बेसेस हैं, आगे स्थिति खराब होगी। ये जेलेंस्की जोकर ये मानेगा नहीं। तो आप एक काम करना, हमारे एयर बेसिस के ऊपर हमला मत करना। दिस इज द डील ही हैज क्रैक्ड। यही वहां के तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। मतलब आपने पुतिन के सामने घुटने टेक दिए और आपने यूक्रेन का मसला जो है, आप ये क्या किया आपने? डाइवर्जन। सारी दुनिया यूक्रेन यूक्रेन कर रही है और ये तो पेंटागन के लोगों को मालूम चल रहा है, वहां के चीफ को मालूम चल रहा है कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये हुआ है, ये हुआ है। जो टॉप लेवल पे लोग होते हैं उनको मालूम चल रहा है, इससे इस्तीफा हो रहा है। कल आर्मी चीफ इस्तीफा दे दे, कल और भी लोग इस्तीफा दे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और ये क्यों बार बार इस तरह से किया जा रहा है? क्योंकि हर जगह फेलियर ही है, हर जगह फेलियर है। अभी देखिए क्या कहा रूबियो ने, अमेरिका का विदेश मंत्री, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में फिर से कभी भी जंग शुरू हो सकता है। भाई क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? मोदी ने फोन करके बता दिया कि फिर ठोकेंगे? हाँ, इसका मतलब तो यही है। या फिर मुनीर ने बताया कि हमें सरवाइव करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के खानदान को यहां पाकिस्तान में लूट मचाने के लिए यह जरूरी है कि मैं वहां का राष्ट्रपति बन जाऊं, और उसके लिए जरूरी है इंडिया से वॉर करें। भाई क्यों होगा वॉर? तो हर फील्ड में आप देखिए, यूक्रेन से बातचीत चल रही है और मीडिया पता नहीं क्या कहानियां बना रही है। सामने क्या है? कोई डेट आया क्या? पुतिन ने कहा कि भाई मुलाकात करेंगे, शर्तें मान ली गई क्या?
यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि भाई अनटिल अनलेस वी सिक्योर यूक्रेन वी मस्ट, बताइए वहां पे बातचीत चल रही है, यूक्रेन का फोटो और कहां कहां रूस जो है कितनी जमीन अंदर कब्जा कर लिया है वो बैकग्राउंड में मैप चल रहा है। यूरोप कह रहा है कि भाई पूरी जमीन खाली करके जाना होगा, क्रीमिया भी खाली करके जाना होगा, तब वो पीस डील होगा। रूस कह रहा नहीं होगा, हम बस उसी को जो जितना कब्जा कर लिए जमीन बस आ गया, एक बार मैं जमीन को कब्जा कर लिया फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। पुतिन ये कह रहे हैं, अमेरिका क्या डील करके लेके आ रहा है। और आप इतने छिछले, इतने कि आप जेलेंस्की को जो है आपने कह दिया, मैसेज भिजवा दिया कि सूट पहन करके आना। ये जो तुम जो है टी शर्ट वगैरह पहन के आ जाते हो, अगर वो पहन के आए तो फिर घुसने नहीं दिया जाएगा। इस स्तर पे राजनीति हो रही है। पुतिन से आप 40 मिनट तक बातचीत किए, ये मैक्रो, स्टारमर, ये बलूनी मलूनी, इन सबको जो है तुमने जो है बाहर बिठा दिया। जो तस्वीर आई हुई है उसकी कि बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर पुतिन से क्या बात हो रही थी 40 मिनट भाई? 40 मिनट में अगर आप कोई डील क्रैक नहीं हो सका, इसलिए तो सब कुछ अच्छी अच्छी बातें हो गई, मूल बात हुई नहीं कि वो अच्छे वो डील करना चाहता, वो डील होना चाहता, हम लोग अच्छा डील करेंगे, बहुत प्रोग्रेस कर लिया। न डील का पता है, न शर्त का पता है, न तारीख का पता है, न लोकेशन का पता है। ये कह रहे हैं कि भाई तीनों मुलाकात करेंगे, ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन। कहाँ मुलाकात करेंगे? कोई तारीख पता नहीं, कुछ नहीं पता। तो ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका को बर्बाद करने में जुटे हुए थे, वो उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक कि आपने इकोनॉमी को भी कमजोर किया, अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने आइसोलेट भी किया, आपके तमाम दोस्त आपके दुश्मन भी बन गए। यूरोप भी अब अपनी हाथ खींच रहा है और हिंदुस्तान, ये प्रधानमंत्री मोदी ये जो सुदर्शन चक्र चला रहे हैं, ये चाइना के साथ मिलकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, रूस के साथ बातचीत हो रही है। भाई बताइए, जेलेंस्की से मुलाकात हो रही है, वहाँ ट्रंप वहाँ बात कर रहे हैं और खबर आती है कि पुतिन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करके बता रहा है कि भाई कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, हम लोग मिलकर जो है अमेरिका के दादागिरी को खत्म करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी अमेरिका के ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहा है, किसी दूसरे देश से नहीं, वहां की जनता से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा खतरा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने घोषणा की है कि वो आने वाले महीनों में रिटायर होने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसकी कोई खास वजह नहीं बताई। जनरल डेविड ऑल्विन का ये ऐलान चौंकाने वाला है, लेकिन वो अपनी 4 साल की तैनाती में सिर्फ 2 साल ही पूरे कर पाए हैं, जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अब ट्रंप पर भी सवाल हैं। जो खबरें अब अमेरिका से सामने आ रही है उससे साफ समझा जा सकता है कि ट्रंप के खिलाफ अब आवाज बुलंद होती जा रही है, लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।